अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। यहाँ पे जर्मनी में तो आजकल कोई बहुत ही बुरी किस्म का वायरस आया हुआ है जिस वजह से हर बंदा बीमार है। पहले तो बस दूसरे लोगों से सुन रहे थे, अब तो खुद एक्सपीरियंस कर लिया है। हमारे घर में सब ही बीमार हैं, मेरी आवाज़ से भी शायद पता चल रहा हो। लेकिन क्योंकि मेरे पिछले व्लॉग को आए हफ़्ता हो चुका है तो इस वजह से आज वीडियो अपलोड करना भी ज़रूरी था। ये जो स्वीट मैंने दिखाई है, पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने एक शादी अटेंड की है, तो उधर से मुझे ये स्वीट आई थी। उसके एग्जैक्ट 1 वीक बाद जो है दोबारा से एक वेडिंग थी और वो भी उसी हॉल में थी जहाँ पे हम लास्ट वीक गए थे। उसके लिए मैंने रात को अपनी कज़न से ब्रेड्स बनवाई थी, जो कि मैं पूरा रास्ता बस वो ही खोलती आई हूँ। 2 आवर्स की ड्राइव थी और ट्रस्ट मी पूरा रास्ता मैं बस यही काम करती आई हूँ। इतनी बारीक बारीक सी ब्रेड्स उसने बनाई थी, लेकिन इसी वजह से फिर हेयर स्टाइल जो है वो बहुत अच्छा बना था। अच्छा, अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि जो पिछली वेडिंग थी उसके लिए हमने ज़रा भी कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, क्योंकि बेबी के आने का वेट था। इस वजह से हम लोगों ने मतलब हमारा ध्यान इस तरफ गया ही नहीं। तो ये वाली जो शादी है इसके लिए भी हमने कोई प्रिपरेशन नहीं की, क्योंकि यहाँ पे बेबी अब आ चुका था और उसको छोड़ के जाने का हमारा दिल नहीं कर रहा था। तो काफ़ी हम लोग सोच में थे कि पता नहीं हम जाएं किस तरह से जाएं, सारे जाएंगे कि सिर्फ कुछ लोग ही जाएंगे। तो बस ऐसे करते करते हमने कोई तैयारी नहीं की। लास्ट मिनट फिर हम लोगों ने कहा नहीं, हम सभी चलेंगे। मेरा अपना दिल था जाने का क्योंकि मेरी दोस्तों ने आना था, और दूसरी बात ये भी थी कि मुझे ये था कि मैंने ये वाली वेडिंग जो है अपने घर से अटेंड करनी है। मतलब मुझे ये नहीं पता था कि मैं अपने मामा की तरफ होना है, तो इसके लिए तो मैं कोई ड्रेसेस वगैरह इतने ज़्यादा लेके नहीं आई थी। लेकिन फिर मैंने अपना एक वेलवेट का सूट निकाला। मैंने कहा चलो मैं यही पहन जाऊँगी। इसके साथ का जो ट्राउज़र है मुझे इतना पसंद नहीं है, बट स्टिल मैंने कहा कोई बात नहीं, चल जाएगा ना। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम सारे ही वेलवेट के सूट पहन के चलते हैं। हॉल ये पिछले वीक वाला ही है, लेकिन इन्होंने ये पिछला हिस्सा भी साथ बुक करवाया हुआ था। मतलब ये अब ज़्यादा खुला हो गया था हॉल। नॉर्मली लास्ट वीक ये था कि ये डिवाइडेड था, मतलब एक तरफ जो है वो औरतें बैठी हुई थी, एक तरफ मर्द बैठे हुए थे। तो इस बार उन्होंने नीचे वाला जो है पूरा ही औरतों के लिए बुक किया हुआ था, और इसके ऊपर भी एक हॉल है वो उन्होंने मर्दों के लिए बुक किया था। यहाँ पे भी हम लोग ऑलमोस्ट सबसे पहले पहुँचे थे, तो इस वजह से मैंने हॉल की जो है वो थोड़ी बहुत वीडियो बना ली। और यहाँ पे 2 स्टेजेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 2 ब्राइड्स थी और 2 ग्रूम्स थे, तो इस वजह से उन्होंने 2 सेपरेट जो है वो स्टेज बनवाए हुए थे। हम जिस वक्त पहुंचे थे तो ऑलरेडी एक ब्राइड एंड ग्रूम जो है वो वहाँ पे मौजूद थे, उनका फ़ोटोशूट हो रहा था। थोड़ी देर बाद फिर वो वहाँ से चले गए। आई थिंक फिर उनका आउटडोर शूट स्टार्ट हो गया होना है। उस वक्त तक हॉल जो है ऑलमोस्ट बिल्कुल ही एम्प्टी था, और मैं अपनी फ्रेंड्स का वेट कर रही थी, जो कि जो ग्रूम हैं, दोनों ग्रूम्स जो हैं वो भाई हैं और उनकी कज़न्स लगती हैं मेरी फ्रेंड्स। तो मैं उनका वेट कर रही थी और वो अभी तक नहीं आई थी। सो आहिस्ता आहिस्ता जब हॉल थोड़ा फिलअप होने लगा तो उन्होंने यहाँ पे गर्मा गर्म सूप सर्व कर लिया, जो कि इस वेदर में तो परफेक्ट है। एक चिकन कॉर्न सूप था, एक वेजिटेबल सूप था। अच्छा, ये जो हॉल है ना ये ऑलमोस्ट सबके लिए थोड़ा सा दूर पड़ता है। लाइक हमारे लिए अगर 2 आवर्स की ड्राइव थी, तो जो दूसरी तरफ से आ रहे थे, फ्रैंकफर्ट साइड से आ रहे थे, उनके लिए भी थोड़ी सी लंबी ही ड्राइव थी। तो जब इतनी लंबी ड्राइव करके बंदा जाता है, स्पेशली बच्चों के साथ, तो ऑब्वियसली पहुँचते पहुँचते हल्की फुल्की भूख तो लग ही जाती है। तो सूप भी काफ़ी फिलिंग था, और जो थोड़ी बहुत एनर्जी हमारी ड्राइव के थ्रू वेस्ट होती है ना, जो थोड़ा सा बंदा लेज़ी हो जाता है इतनी लंबी ड्राइव में, तो वो एनर्जी जो है थोड़ी वापस आ गई। यहाँ पे मैं फाइनली अपनी फ्रेंड से मिल रही हूँ, जो कि पता नहीं कब से आ चुकी थी और मैं इसका वेट कर रही थी। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी कि पता नहीं कब आएगी कब आएगी। एक्चुअली उसे पता नहीं था कि मैंने आना है, मैंने उसे सरप्राइज़ देना था। तो ना उसने मुझे देखा ना मैंने उसे देखा। एकदम से नूशा ने बताया कि आप ही वो खड़ी हुई है। अभी हमने बस थोड़ी सी ही बातें की थी तो उसे वक्त खाना खुल गया, तो हमने कहा चलो पहले हम खाना खा लेते हैं, अपने बच्चों को खाना खिला लेते हैं, तो उसके बाद जो है हम दोबारा से मिलते हैं। बाकी बातें और पिक्चर्स वगैरह फिर बाद में। क्या खाना है? राइस? अच्छा, उस दिन एक और भी बहुत मज़े की बात हमें लगी कि ऑलमोस्ट 80% जो गेस्ट थे उन्होंने वेलवेट के सूट पहने हुए थे। हमने कहा आज तो सबका ही थीम ऑलमोस्ट मैच हो गया है। घर वालों ने जो है वो साड़ी पहनी हुई थी, तो यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है, उसने भी साड़ी पहनी थी, तो मैं कह रही थी कि काफ़ी प्यारी लग रही है, और मुझे तो ब्लैक साड़ी वैसे ही बहुत प्यारी लगती है। अच्छा, यहाँ पे अभी हम लोग पिक्चर्स बना रहे थे तो उस वक्त इतने ज़्यादा ब्लंडर्स हुए एक ब्लंडर ये हुआ कि मर्दों ने खाना खा लिया, तो उन्हें अब ये था कि अब हम लोग घर चलें, क्योंकि उन्हें तो ऑब्वियसली पिक्चर्स वगैरह का इतना शौक नहीं है। खैर पापा तो फिर भी कर लेते हैं वेट वगैरह, तो वो कहते हैं कि कोई नहीं आप लोग अपना टाइम लो, लेकिन स्टिल हमें फिर होता है कि चलो अब वो वेट कर रहे हैं तो हम लोग जल्दी जल्दी करें। दूसरा जो काम ख़राब हुआ था वो ये था कि अभी हम एक ब्राइड की तरफ आए थे, हमने भी दूसरी ब्राइड की तरफ जाना था,
लेकिन वो हम ना जा सके क्योंकि जिस वक़्त हमें आया कि चलो अब हम दूसरी ब्राइड की तरफ चलते हैं, उसी वक़्त जो है दूसरे हॉल से इनकी फैमिली जो मर्द हैं, ग्रूम है, वो एंटर हो रहे थे। तो उस वक़्त फिर ऑब्वियसली कैमरामैन भी आ चुका था, तो हम लोग नहीं जा सके। और तीसरा सबसे बड़ा ब्लंडर जो हुआ था, इज़्ना गुम हो गई थी। अब तो मैं हँस रही हूँ, लेकिन उस वक़्त मुझे जो टेंशन हुई थी, मैंने पूरा हॉल देख लिया था। मैं बाहर निकल के देखना चाह रही थी, लेकिन पूरा रास्ता जो है बाहर का ब्लॉक हुआ हुआ था क्योंकि सारे मर्द वहाँ पे खड़े थे। और इतनी मुझे टेंशन हो रही थी कि मैं अब यहाँ से कैसे गुज़र के जाऊँ। और उसके बाद फिर शुक्र है भाई की कॉल आई, तो उसने बताया कि इज़्ना बाहर है, भाई के पास है। तो पापा ने शुक्र है इज़्ना को देख लिया था, वो कहीं बच्चों के साथ ही बाहर निकल गई थी। और वहाँ पे शुक्र है पापा खड़े थे, तो उन्होंने फिर इज़्ना को जो है ना वो अपने पास बुला लिया था। सो बस ऐसे ही हम लोग फिर हॉल से बाहर निकले थे। मुझे कोई पता नहीं, मैंने अपनी दोस्तों को फिर बाय बोला था कि नहीं बोला कि ऐसे ही निकल आई हूँ। सो ये था पिछली वेडिंग का वाक़या। ख़ैर अब उसके बाद मैं अपने घर आ गई थी और यहाँ पे फिर हम लोगों ने फ्रेंड्स ने एक मीटअप प्लान किया था। अच्छा, अब इतने दिनों से मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाह रही थी। मैं काफ़ी ज़्यादा हिंट्स दे रही थी, तो आई थिंक अब फाइनली टाइम आ गया है कि मैं वो जो बात है आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। एक्चुअली मेरी सिस्टर की शादी है, ये वो बात है जिस वजह से मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हूँ आजकल, क्योंकि साथ-साथ जो है वो इवेंट्स हो रहे हैं। मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी करूँगी। बस इसी सिलसिले में मैंने कुछ सामान जो है अपनी दोस्त से पिक करना था, तो ऐसे करते-करते प्लान जो है हमारा इतना बड़ा प्लान बन गया कि पहले ये था कि मैंने बस सामान लेना था, फिर मेरे दोस्त ने कहा कि नहीं तुम आओगी तो हम लोग कॉफ़ी पे भी चलेंगे ना। तो मेरी जो दूसरी दोस्त थी उसने बोला कि ऐसे करो, सामान मेरी तरफ ले आना और यहाँ से ही बासमा भी सामान पिक कर लेगी और कॉफ़ी मैं पिलाऊंगी। फिर मेरी जो दोस्त है जिससे मैंने सामान लेना था उसने बोला कि नहीं, इससे तो बेहतर है कि मेरी तरफ इकट्ठे हो, मैं कॉफ़ी पिलाऊंगी। ऐसे करते करते फिर ये प्लान बन गया और मेरी दोस्त ने फिर इतने मज़े के सिंगापुरियन राइस बनाए थे। अब तो देख के मुझे फिर से मेरे मुँह में पानी आ रहा है, इतने मज़े की डिश थी ना ये। उस दिन वैसे भी ओवरऑल हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया था। और हम लोगों ने ये भी सोचा कि ये जो एक तो हम लोग बड़े गेट टुगेदर्स करते हैं जहाँ पे सब आते हैं, पार्टीज़ होती हैं, वो भी बहुत मज़े की होती हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे मीटअप्स, जो सडन मीटअप्स होते हैं ना, उनका अलग ही मज़ा होता है। अच्छा, उससे नेक्स्ट डे मुझे जाना था इज़्ना का एक ड्रेस लेने। मुझे मेहंदी के लिए उसका एक आउटफिट चाहिए था, क्योंकि मैंने जो ऑर्डर पे बनवाया था वो मुझे अनफॉर्चुनेटली पसंद नहीं आया। और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे जर्मनी में रेडीमेड ड्रेसेस जो हैं बच्चों के कहाँ से मिलेंगे। अच्छा, फिर ख़ैर जो मेरी यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी है, मैंने वहाँ पे पूछा तो काफ़ी ज़्यादा शॉप्स के नेम मुझे बताए गए। तो मैंने सोचा चलो मैं जाती हूँ और मैं सारी शॉप्स जो हैं वो विज़िट करती हूँ। और शुक्र है मुझे फिर वहाँ पे इज़्ना का ड्रेस भी मिल गया। अगर आप भी जर्मनी में रहते हैं और आपको आइडियाज़ चाहिए कि कहाँ पे पाकिस्तानी जो है वो शॉपिंग हो सकती है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं एक अलग से भी वीडियो बना सकती हूँ पाकिस्तानी शॉप्स के बारे में जो कि जर्मनी में मिलती है, यहाँ पे फ्रैंकफर्ट साइड पे। जैसे कि ये वाली शॉप अब मैं दिखा रही हूँ, इस पे हर किस्म के ड्रेसेस भी थे और इतनी प्यारी ज्वेलरी लगी हुई थी यहाँ से। बल्कि मैंने अपने माइयों के सूट के साथ मैचिंग जो है वो बैंगल्स भी खरीदी है और बहुत ही प्यारे जो है वो सेट लगे हुए थे इस शॉप पे। क्योंकि हम लोग एंड पे गए थे और उस वक्त तक इज़्ना को भी अब भूख लगी थी, तो इस वजह से यहाँ से हमें जल्दी निकलना पड़ा। लेकिन इधर मैंने सोचा हुआ है कि मैं इंशाल्लाह दोबारा जाऊंगी। और यहाँ पे फिर हम वापसी पे एक रेस्टोरेंट पे रुके थे, हमने कहा चलो अब कुछ खा लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें भी भूख लगी थी, इज़्ना को भी भूख लगी थी। अच्छा, ये उधर शॉप के पास ही एक टर्किश रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम रुके थे। बाहर से भी काफ़ी प्यारा लग रहा था, अंदर जाके देखा तो अंदर भी उन्होंने काफ़ी प्यारा सेट किया हुआ था और फूड भी जो है उसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी थी और बहुत मज़े का भी था, बहुत मज़े का खाना था। अच्छा, जो यहाँ पे वेटर्स थी ना, वो बार बार जब भी खाना ला रही थी इज़्ना उसे इतने प्यार से डांकेशुन कहती थी, थैंक यू बोलती थी, कि उसने ना इज़्ना के लिए जाते साथ ही 2 लॉलीपॉप्स जो है वो लेके आई। और जबकि इन्होंने रखे होते हैं बाद में देने के लिए, ये बाद में बच्चों को देते हैं जब निकलते हैं, लेकिन उसे आई थिंक इज़्ना इतनी क्यूट लगी कि उसने इसे फ़ौरन ला के ना 2 लॉलीपॉप्स पकड़ा दिए। और ज़्यादातर टर्किश रेस्टोरेंट्स में ये भी होता है कि एंड पे लाजमी जो है अपनी टर्किश टी पिलाते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर चाय पी, चाय के बाद हम लोग फिर घर के लिए निकल गए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।